वतन अजीज में अरबों रुपए फौरन ज़र मुबादला भेजने वाले गैर महफूज और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। कसगुमा के रिहायशी आरिफ इकबाल जो गुज़श्ता कई अरसा से सऊदी अरब में रोज़गार के सिलसिला में मुकीम हैं, वो रिज़्क़ हलाल से लाखों रुपए वतन अजीज में फौरन ज़र मुबादला की मद में भेजते रहे। हालिया छुट्टी के दौरान जब वतन अजीज पाकिस्तान वापस आए तो उनके वालिद मोहतरम और उनके साथ क्या हादसा पेश आया, ये जानते हैं इन्हीं की ज़ुबान में। मेरा नाम आरिफ इकबाल है और मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद इकबाल, जो मेरे साथ ही हैं। इनके जो है सर पे वो टांके लगे हुए हैं, तकरीबन काफ़ी शदीद ज़ख्म आए हैं और टांके भी लगे हुए हैं। 15, 16 और 17 के करीब टांके लगे हुए हैं इनको। और जब हम कल घर में आए हैं वापस, तो रास्ते में इनको जो है ना वो लेकर आए हैं घर में, तो इनके टांके जो हैं वो खुल गए हैं और ज़ख्म दोबारा हो गए हैं। तो फिर हमने ये मरहम पट्टी वगैरह करवाई डॉक्टर साहब से, और अभी भी जो है ज़ख्म खुला हुआ है। तो ये हमारे साथ एक जुल्म की एक दास्तान रकम की गई है, हमारे साथ एक जुल्म किया गया है। ये जो हमारे करीबी हैं ये लोग, लेकिन ये अपने पैसे के नशे में और गुरूर और तकब्बर के नशे में हैं, और हमारे साथ इन्होंने एक ज़्यादती की है, और इसकी हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और मेरी जो है ना वो उन्होंने जो डंडों से जो तशद्दुद किया है मेरे ऊपर, उसमें ये बाजू मेरा फ्रैक्चर हो गया है। और मेरा वीज़ा था सऊदी अरब में, मैं जाना चाह रहा था 18 तारीख को, और इन्होंने ये वाक़या मेरे साथ 15 तारीख को कर दिया। और 15 तारीख को कर दिया ताकि ये सऊदी अरब ना जा सके, यानी रोज़गार के सिलसिले में मैं बैरून मुल्क होता हूँ, और अभी मैं रोज़गार के सिलसिले में जाना चाह रहा था। मेरा टिकट रेडी था, मैं आपको टिकट भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद है। और इन्होंने जो है ना वो मुझे पहले ही ज़ख्मी कर दिया ताकि ये वहाँ तक ना पहुँच सके, और ये ऐसे ही जो है ना भूखे जो है ना यहीं पे रहें और वहाँ पे ये रोज़ी कमाने के लिए ना जा सकें। इन्होंने हमारा जो है ना एक माशी कत्ल किया है, और मेरे बाजू को जो फ्रैक्चर आए हैं ये मैंने अभी मेरे पास मौजूद हैं। इसके जो एक्सरे वगैरह हैं, इसकी रिपोर्ट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह हम पुलिस को और मीडिया नुमाइंदगान को और जो भी हज़रात हैं जिस किसी को भी ज़रूरत हो इंशाल्लाह देखना चाहता है तो मैं हम दिखाने के लिए भी तैयार हैं। एज ए प्रूफ हमारे पास मौजूद हैं। और इनको पता चला है कि हम रात को घर में आ गए हैं, और इन्होंने जो है टेलीफोन पर मेरे वालिद साहब को रात को धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं कि अगर आप घर में आ गए हैं तो आप अपने आप को बचा लो, हम दोबारा आपको मार देंगे और आपको अगवा भी कर लेंगे और आप मिलेंगे भी नहीं। तो मेरी बहुत मुदबाना गुजारिश है DIG साहब से, IG आज़ाद कश्मीर से, चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर और बाकी जितने भी हमारे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी मदद की जाए। और इन जो शरपसंद अनासर हैं, ये जो ज़ालिम शरपसंद अनासर हैं, इनसे हमको दोबारा ख़तरा है और इनसे हमको बचाया जाए। मैं मोहम्मद इकबाल मोड़ा बंगियाल कसगुमा का रिहायशी हूँ। 15 तारीख को हम अदालत में पेशगी के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर गए हुए थे। तो अदालत में पेशगी के बाद जब मेरे चचाजाद लोग वहाँ से वापस हुए, जिनके साथ हमारा ज़मीन का तनाज़ा चला आ रहा है क्योंकि इन्होंने हमारी ज़मीन जो है वो दबा रखी है, तो जब हम वेस्पा पहुँचे तो वेस्पा से आगे कलरी रोड पर मोरी के मकाम पर इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी, और एक गाड़ी हमसे थोड़ी वफ़े पर थी, दूर थी। तो ये लोग वहाँ से बाहर निकले और हम मेरे पर पथराव शुरू कर दिया गाड़ी पर। गाड़ी के अंदर मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे, तो हमें बहुत चोटें वगैरह आईं और गाड़ी के शीशे भी टूटे। वो लोग फ़ौरन भाग गए और हमारे से आगे ही चलते रहे, और आगे आगे आकर वो अपने घर में पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रोग्राम ऐसे सेट किया हुआ था कि वहां पहले से ही आदमी बिठा रखे थे, और जी वहां पहुंचे तो तकरीबन 9 आदमी जो थे इन्होंने मेरे पर हमला कर दिया और गाड़ी की स्क्रीन पर डंडे मारने शुरू कर दिए, और मुझे गाड़ी से बाहर निकाल लिया। और मेरे सर पर उन्होंने 3-4 जो है वो राड मारे हैं, जिसकी वजह से मेरा सर जो है वो फूट गया और मेरी ब्लीडिंग शुरू हो गई।
तो इस असना में मैंने बच्चे को बोला कि गाड़ी को वापस करो, हॉस्पिटल चलते हैं। तो जब हम वापस आए तो सीधे जातला चौकी में आकर हमने रिपोर्ट दी कि जी हमारे साथ हादसा पेश आ गया है। इस सिलसिले में मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और आईजी आज़ाद कश्मीर, डीआईजी आज़ाद कश्मीर, मैं सबसे अपील करता हूँ कि मुझे इन ज़ालिमों से बचाया जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि मुझे इनसे शदीद अब ख़तरा हो चुका है। अगर इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अजीज़ में अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों और सरकारी इदारों के हाथों लुटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वतन अजीज़ न सिर्फ फ़ौरन ज़र मुबादला से महरूम हो जाएगा, बल्कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन वापस आने का नाम नहीं लेंगे। कैमरा टीम के साथ तस्वीर कलोत्रा, बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।